देहरा उपचुनाव में वोट चोरी के लिए सुक्कू सरकार ने लांघी सारी मर्यादाएं। जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री ने झूठ बोलकर निकाला सरकार का गोल्डन पीरियड। मित्रों का भला और जनता के साथ छल ही बनी उपलब्धि। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन का दावा तो किया, लेकिन प्रदेश की जनता को केवल दुख ही दुख दिए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्कू सरकार ने देहरा उपचुनाव में वोट चोरी करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का खुला दुरुपयोग किया और संविधान की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किए, जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल परिवारवाद, मित्रवाद और सत्ता समर्थित भ्रष्टाचार से भरा रहा। प्रदेश में माफिया राज, अराजकता और विकास परियोजनाओं में अड़ंगेबाजी इस सरकार की पहचान बन गई है। आपदा से जूझ रहे लोगों की सुध लेने की बजाय मुख्यमंत्री बिहार के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने गोल्डन पीरियड में झूठ की नई परिभाषा गढ़ी है। सदन से लेकर सड़क तक, देश से लेकर विदेश तक मुख्यमंत्री ने जनता को गुमराह किया। विधानसभा में झूठ बोलने पर जब विपक्ष ने प्रमाण प्रस्तुत किए तो अध्यक्ष को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि मुख्यमंत्री गलत तथ्य रख रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधन को लेकर झूठ फैलाया गया, जबकि उस समय वहां कोई कार्यवाही ही नहीं चल रही थी। यही नहीं, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों में वृद्धा पेंशन की आयु सीमा घटाने को भी शामिल कर लिया, जबकि ये निर्णय भाजपा सरकार ने अपने पहले कैबिनेट में लिया था। नेता प्रतिपक्ष ने कांगड़ा जिला के साथ हो रहे भेदभाव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए मात्र 30 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये राशि जमा नहीं करवाई गई। वहीं पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 40 हेक्टेयर जमीन बेच दी गई, जिसके खिलाफ पूर्व छात्र न्यायालय में अपील कर चुके हैं। ये दर्शाता है कि सरकार विकास नहीं बल्कि कारोबार करने में अधिक रुचि रखती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्कू सरकार को कम शब्दों में कर और कर्ज की सरकार कहा जा सकता है। हर दिन करोड़ों का कर्ज लिया जा रहा है, वहीं जनता पर नए नए टैक्स थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन एक स्कूल बंद करना और हर हफ्ते 2 अस्पतालों को ताले लगाना इस सरकार की उपलब्धि बन गई है। मित्रों, आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने की दिशा में है और 3 साल की सरकार के बारे में अगर हम कहें, जो लगातार एक बात कहती है कि हम सत्ता का लाभ लेने के लिए, आनंद लेने के लिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। और व्यवस्था परिवर्तन का आलम इन 3 वर्षों में पूरे हिमाचल प्रदेश ने तो देखा ही, लेकिन पूरे देश ने अब देख लिया। जिस तरह से इस 3 साल के कार्यकाल में व्यवस्थाओं का पतन हुआ है, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हुई हैं, आज से किसी सरकार के कार्यकाल में देखने को नहीं मिली, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लोगों ने देखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री का एक इंस्टीट्यूशन जिसके प्रति लोगों का सम्मान भी होता है, भरोसा भी होता है, विश्वास भी होता है, वो भरोसे के मामले, विश्वसनीयता के मामले में निम्न स्तर पर चला गया है, जिसको मैं कह सकता हूं कि न्यूनतम स्तर पर चला गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य से कोसों दूर होता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बोलते हैं
तो सत्य नहीं बोलते हैं, यानी कि झूठ बोलते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूं सीधी बात, जनसभा में बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, प्रदेश के अंदर झूठ बोलते हैं, देश के अंदर झूठ बोलते हैं, देश के बाहर विदेश जाते हैं तो भी झूठ बोलते हैं। ऐसा हम एक नहीं अनेकों उदाहरण आपके सामने दे सकते हैं। इसलिए जो मुख्यमंत्री का जो इंस्टीट्यूशन है वो विश्वसनीयता के स्तर पर बहुत नीचे चला गया है, और उसकी वजह कि मुख्यमंत्री इस प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे कि वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जैसे चलाया करते थे, एनएसवाई को, उसी तरह से कैजुअल तरीके से वो चलाते हैं। सरकार के फैसले एक बार नहीं अनेकों बार हास्यास्पद बने, और उसकी वजह कि सोच विचार करके फैसले लेने की आदत नहीं है। आज अगर 3 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसके पश्चात अगर हम पूछें कि वर्तमान सरकार की उपलब्धि क्या है, वर्तमान सरकार की योजनाएं क्या है, ना जनता की जुबान पर उनकी योजना है और ना ही जनता के जहन में। हमने हिमाचल प्रदेश में 5 साल सरकार चलाई और सरकार के उस वक्त की योजनाएं आज भी लोगों के जहन में भी है और जुबान पर भी है। चाहे हिमकेयर की बात करें, चाहे गृहिणी सुविधा योजना की बात करें, चाहे सहारा योजना की बात करें, चाहे शगुन योजना की बात करें, और चाहे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बात करें, चाहे हम वृद्धावर्ष जो हमारी अवस्था जो पेंशन होती है, हैंडीकैप पेंशन होती है, विडो पेंशन होती है, चाहे हम उसकी आयु को 80 साल से घटा करके 60 साल पर लाए, चाहे उसकी बात होती है, चाहे जनमंच की बात करें, चाहे हम मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से जो विशेष तौर से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सीएम हेल्पलाइन की बात करें। लेकिन यहां 3 वर्ष का कार्यकाल, जिसमें उनकी सरकार की जवानी का वक्त निकल गया है, बुढ़ापे का वक्त शुरू हो गया है, एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में सरकार के साथ इस प्रकार से लोगों के बीच में नहीं गई है जिसको लोग याद करें, जिससे समाज को कोई लाभ हुआ हो। हाँ, चर्चा होती है, ऐसे फैसलों की चर्चा होती है जिसमें जगनशाही होती है, चाहे वो समोसा का जिक्र होता है, उसकी जांच का विषय होता है, चाहे आपके जंगली मुर्गे की बात होती है, चाहे चलती बस में कोई राहुल गांधी की कोई ऑडियो या वीडियो अपने मोबाइल पर देखकर उस पर एफआईआर करने की बात होती है, चाहे सोशल मीडिया वाले कोई खबर लगा देते हैं उन पर एफआईआर की बात होती है, और पूरा 3 साल का कार्यकाल इन्हीं चीजों में गुजर गया है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि झूठ की अगर मैं बात, जहां तक मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार के जो कहने की बातें आती हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए विधानसभा के अंदर, कहा कि गारंटी हमने नहीं दी है, हमने गारंटी को कहा नहीं है कि हम जो है वो जल्दी पूरा करेंगे, हमने कहा कि 5 साल के बाद पूरा करेंगे। हमने उनका घोषणा पत्र, जो गारंटी पत्र विधानसभा के अध्यक्ष को वहां पर थमा दिया, उनने पढ़ करके सुना दिया कि कैबिनेट की पहली बैठक में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए दे दी जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में हिमाचल प्रदेश में 1 लाख नौकरी निकाल दी जाएंगी।
5 साल में 5 लाख नौकरी दी जाएंगी। ये सारी चीजें विधानसभा के अंदर कही गई थी और जहां मुख्यमंत्री जी मुकर गए थे।